अहमद 10 साल का लड़का, उसकी माँ विधवा, दुकान वाले चाचा, एक बुजुर्ग फकीर कहानी। एक छोटे से गांव के कोने में अहमद अपनी माँ के साथ एक कच्चे से घर में रहता था। ईद पास आ रही थी, लेकिन घर में नए कपड़े और जूते लेने के लिए पैसे नहीं थे। अहमद रोज बाजार जाता, दुकानों में चमकते हुए नए कपड़े और जूते देखता, फिर उदास होकर लौट आता। एक दिन अहमद ने माँ से पूछा, अम्मी, क्या इस बार भी मैं पुराने कपड़ों में ईद मनाऊंगा? माँ की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ईद दिल से मनाई जाती है, कपड़ों से नहीं। अहमद चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में नए जूतों की चाह बाकी थी। ईद से एक दिन पहले अहमद बाजार गया। एक दुकान पर कुछ जूते देख रहा था कि दुकानदार चाचा ने पूछा, क्या पसंद आया बेटा? अहमद ने शर्माते हुए कहा, ये वाले अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ले लो बेटा, ये तुम्हारी ईद ही है। अहमद खुशी से झूम उठा। वो नए जूते पहनकर घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में एक बुजुर्ग फकीर नंगे पांव ठंडे जमीन पर बैठे थे। उनके पांव कांप रहे थे। अहमद रुका, कुछ पल सोचा, फिर अपने नए जूते उतारे और बुजुर्ग को दे दिए। बुजुर्ग ने हैरान होकर पूछा, बेटा, तुम अपने नए जूते मुझे क्यों दे रहे हो? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ईद सबकी होती है ना। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने दुआ देते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें हर खुशी दे। तुमने मुझे आज ईद का असली मतलब समझा दिया। जब अहमद घर पहुंचा, माँ ने पूछा, जूतों का क्या हुआ? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, मैंने आज ईद पाली। संदेश, ईद केवल नए कपड़े, जूते या खाने का नाम नहीं है। ईद का असली तोहफा है खुशियां बांटना, जरूरतमंदों की मदद करना और दिल से दूसरों के लिए कुछ करना।